कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही थी। आकाश में शंखों की गूंज थी और आज दो महान धनुर्धर पहली बार आमने सामने खड़े थे। एक तरफ पांडवों का गर्व, गांडीवधारी अर्जुन, दूसरी तरफ सूतपुत्र कहलाकर अपमान सहने वाला दानवीर कर्ण। यह केवल युद्ध नहीं था, यह था सम्मान बनाम अपमान, मित्रता बनाम धर्म और भाग्य बनाम पराक्रम का अंतिम संग्राम। भागवत युद्ध से पहले कर्ण अपने रथ पर खड़ा था। उसकी आंखों में वर्षों का अपमान जल रहा था। जब जब दुनिया ने उसे सूतपुत्र कहा, तब तब उसके हृदय में एक अग्नि जली। लेकिन उसी कर्ण को दुर्योधन ने राजा बनाया, सम्मान दिया, और उसी मित्रता के लिए कर्ण आज मृत्यु से लड़ने तैयार था। उधर अर्जुन के रथ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारथी बने बैठे थे। कृष्ण जानते थे आज का युद्ध इतिहास बदल देगा। भाग दो, युद्ध आरंभ। अचानक शंख बजा। अर्जुन ने गांडीव उठाया और कर्ण ने अपना दिव्य विजय धनुष। दोनों के बाण आकाश में टकराए और ऐसा लगा जैसे बिजली फट पड़ी हो। एक के बाद एक दिव्य अस्त्र छोड़े गए। अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र, वायु अस्त्र, पूरा आकाश लाल हो गया। कौरव और पांडव सेना दूर खड़ी बस ये महायुद्ध देख रही थी, क्योंकि कोई भी इन दोनों महायोद्धाओं के बीच आने का साहस नहीं कर सकता था। भाग 3। कर्ण का प्रचंड रूप, कर्ण का प्रचंड रूप, कर्ण का प्रचंड रूप, कर्ण का प्रचंड रूप। कर्ण ने अचानक ऐसा बाण छोड़ा कि अर्जुन का मुकुट हिल गया। पूरा रणक्षेत्र स्तब्ध रह गया। कर्ण गर्जना करके बोला, अर्जुन! आज संसार देखेगा कि सूतपुत्र कर्ण किसी से कम नहीं। उसकी गति इतनी तेज थी कि अर्जुन भी कुछ क्षणों के लिए विचलित हो गए। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, ये कोई साधारण योद्धा नहीं, ये स्वयं सूर्य पुत्र कर्ण है। श्राप का प्रभाव, युद्ध अपने चरम पर था। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। ये वही श्राप था जो उसे पहले मिला था। कर्ण रथ से नीचे उतरा और पहिया निकालने लगा। उसने अर्जुन से कहा, धर्म के अनुसार निहत्थे योद्धा पर वार नहीं किया जाता। अर्जुन कुछ क्षण रुक गए, लेकिन तभी कृष्ण क्रोधित होकर बोले, कर्ण! जब अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर कर मारा था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? रणभूमि मौन हो गई। नागपंच, अंतिम प्रहार। कर्ण ने अंतिम बार अपना धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन श्राप के कारण वह दिव्य मंत्र भूल चुका था। कभी कृष्ण ने आदेश दिया, अर्जुन! अब विलंब मत करो। अर्जुन ने गांडीव पर अंजलि का अस्त्र चढ़ाया। पूरा आकाश कांप उठा और अगले ही क्षण वह बाण बिजली की तरह कर्ण की ओर बढ़ा। दानवीर कर्ण धरती पर गिर पड़े। सूर्यास्त होने लगा और कुरुक्षेत्र मौन हो गया। भागशेष, कर्ण की महानता। कर्ण हार गया। भागशेष, कर्ण की महानता। लेकिन उसका दान, उसका साहस और उसकी मित्रता अमर हो गई। कहा जाता है कि मृत्यु के समय भी कर्ण ने अपना स्वर्ण दांत दान में दे दिया था। तभी स्वयं श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण जैसा दानी ना कभी हुआ, ना कभी होगा। एक था अर्जुन
जिसके साथ स्वयं भगवान थे, और एक था कर्ण जिसके साथ केवल उसका भाग्य था। दोनों महान थे, दोनों वीर थे, लेकिन इतिहास ने अर्जुन को विजेता और कर्ण को अमर बना दिया।